हमारा भी जन्म हो जाए। तो हमें लगा वो बात गुरुजी ने सुन ली। तो इसीलिए आज हमारा जन्म होने वाला है। और आपको एक बात पता है, जब जन्म हो जाता है ना, तो पहले दिन के बच्चे तो कुछ बुलवाया नहीं जाता, वो रोता रहता है। पहले माँ उसे खिलाती पिलाती है, फिर पूछती है उससे, बेटा बोलो माँ। तो अभी तो हम खा पी लें थोड़ा सा, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। तो यही निवेदन है, इस जीवन की हर श्वास पर आपका नाम लिखा हुआ है। अगर पिछले कुछ समय में जिस जिंदगी को हम जीते थे और जो आपने जिवाया है, कुछ भी पुण्य कमाया हो, तो आपके सारे पाप हमारे खाते में आ जाए और हमारा सारा पुण्य आपके खाते में चला जाए। यदि पुण्य नाम की कोई चीज़ है, मोक्ष है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते, तो गुरु जी हम आपसे पहले जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारा विश्वास प्रणम्य सागर है। हमारा विश्वास हमारे हृदय है जिसमें वो रहते हैं। बोलना नहीं पड़ता, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये मेरी आवाज़ से आप समझ ही रहे होंगे। तो इतने ही निवेदन करते हैं, क्योंकि भैया जी की बात भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपना ही फायदा होने वाला है, अपने को लेट लगेगी। तो हम भी चाहते हैं हम अपने लिए अंतराय बने। तो प्लीज, अब जब तक मोक्ष नहीं होता, आप ही मेरे गुरु रहें, आप ही रहें और आप ही होंगे। ये अंदर से आता है, ये हमने 7 साल में सीख लिया। आज आप कुछ भी करें हमें नहीं पता, लेकिन जब कल आपने 2 बजे कुछ बोला था, उससे हमें यह लगा कि जो 6 साल से आपसे हमने सीखा है, अब उसे हमें जीना है और हम जीने का प्रयास करेंगे। और इसमें गुरुजी तो अपने ही हैं, उनसे तो हम जीवा लेंगे। तो चलें। और मैं आपसे बिल्कुल क्षमा नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई गलती करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आप हमारा अनुमोदना करें और गुरुजी से क्षमा मांगे कि हम दीक्षा नहीं ले पा रहे। हम तो दीक्षा ले रहे हैं, तो हम तो आपसे माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। माफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। मुझे लगता है अपने जीवन का 28 साल का सबसे उत्कृष्ट काम मैं करने जा रहा हूँ, तो भैया प्लीज़, मैं तो बोलने वाला उत्तम क्षमा। लेकिन गुरु जी से निवेदन करता हूँ, आप ही हैं और आप ही रहेंगे, बस इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और व्यवहार में खम्मा में सव्य जीवनाम सव्य जीव खम तुम्हें मृत्यु में सब बुद्धेशु वरमठन नहीं। हमें क्षमा कीजिएगा और मैं भी आपको क्षमा कर लेता हूँ और कान भी पकड़ लेता हूँ। पिछले 6-7 सालों में गलतियाँ तो रोज करी हैं, कभी कुछ अच्छा तो करा ही नहीं, लेकिन अब वो अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। हमें क्षमा करें। पूज्यवर विश्वास सागर जी महाराज, आनंदी सागर जी महाराज, तीनों भैया लोग सबसे क्षमा मांगते हैं। और अंत में एक चीज़ हो, हाँ, हम यहाँ जो बैठे हैं, इसमें मत हमारा ही पुण्य नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का पुण्य है, जिसमें सबसे पहले वो माता पिता आते हैं जिन्होंने गुरुजी को सौंप दिया। तो उनके चरण स्पर्श करके हम उनके लिए कहते हैं, आपने जहाँ हमें सौंपा है, उन्होंने इतना पुण्य हमें दे दिया है कि आप भी एक दिन मोक्ष जाएंगे, ये हमें आता है। तो हमारे जो बड़े भैया हैं बिल्कुल पिता तुल्य हैं, हमारे जो दूसरे भैया हैं वो भी बिल्कुल पिता तुल्य हैं, और जो हमारे छोटे भैया हैं वो पिता तुल्य बिल्कुल नहीं, वो शैतान है। इसीलिए हम सबसे क्षमा मांगते हैं। ग्रस्त अवस्था में जो भी गलतियाँ तो की हैं, लेकिन आज अच्छा भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो आप सबसे हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा कीजिए। संयम भैया जी ने अपने बहुत मार्मिक उद्गार आपके बीच में प्रस्तुत किए। हमने कंप्लीट नहीं किया भैया। अंत में एक बहुत अच्छी माता जी हमारे हृदय में रहती हैं, इनका नाम है आर्यका पशमवती माता जी। बोलिए, आर्यका पशमवती माता जी थी, वो पूजा दीदी थी ब्रह्मचारी अवस्था में। उन्होंने तो हमारे कान पकड़ के हमें हार दिलाना सिखाया, वरना आज हम जो हाथ चौके में करते हैं ना, वो तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो धन्यवाद माता जी, धन्यवाद।
संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है।